नंबर की राशि है, चंद्र राशि है, मेष है। तो जो केतु का गोचर होने वाला 30 अक्टूबर को 7वें भाव से आपके छठे भाव में होगा। जब छठे भाव में गोचर होगा केतु की, तो केतु की जो नज़र पड़ेगी 5वीं, वो पड़ेगी आपके 10वें भाव पे, 7वीं नज़र पड़ेगी 12वें भाव पे, 9वीं नज़र पड़ेगी वो आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी। विदेश यात्रा और चंद्रमा से छठे भाव को केतु जी बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ पसंद करते हैं, तो ये प्रॉफिटेबल होने वाला है। नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, क्लाइंट साइट पर जाने का मौका मिल सकता है और पैसों को सेव करने का भी आपको मौका मिल सकता है। धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं क्योंकि 12वां भाव भी यहाँ पर एक्टिवेशन में आ रहा है। आध्यात्मिक गतिविधियां आप इंक्रीज करेंगे और के स्वास्थ्य के सबसे पहले ये आपको प्रभावित कर सकता है। यात्राएं ज़्यादा करवा के आराम नहीं करने देगा, तो लापरवाही आपको नहीं करनी है। कोई बीमारी है तो उसका यथाशीघ्र इलाज करवाएं। उपाय क्या करना है? अगर तंग करता हुआ दिख रहा है तो बीज मंत्र का जाप करें। हमारी ऐप्स में ये उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहिए राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब करें। का चंद्र राशि नंबर 2 है, अर्थात चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो केतु का जो गोचर होगा छठे भाव से निकलकर आपके पंचम भाव पे होगा। 6 नंबर यहाँ पे लिखा होगा। 30 अक्टूबर को ये होने वाला है। जब केतु यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ से 5वीं दृष्टि भाग्य भाव में देखेंगे, भाग्य को उजागर करेंगे। फाइनेंस वाले भाव को देखेंगे तो फाइनेंस वाले भाव को उजागर करेंगे। 9वीं दृष्टि आपके लग्न में डालेंगे तो आपको यह धार्मिक बनाएंगे। तो आपके खर्चे में ये वृद्धि भी कर सकता है क्योंकि फाइनेंस वाले भाव में नजर जाएगी तो आपको बच्चों से संबंधित खर्चा करना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बच्चे अगर युवा अवस्था में हैं तो वह आपसे दूर रह सकते हैं, तो उनके साथ आपको मिलजुल के चलना है। इसके अलावा इस समय आप निवेश करने से बचें। आपके लिए ये समय निवेश करने का या संपत्ति खरीदने का नहीं है। कहिए राधे राधे। उपाय क्या करना है? अगर केतु आपको तंग कर रहा है तो आपको डोनेशन करना है। जो भी आपको लगता है डोनेटी, जिसको डोनेट करना चाहिए उसको यथाशक्ति आप डोनेट करिए। कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब। जो है, जो आपकी राशि है वह जेमिनी है, तो केतु जो है वो गोचर कर रहा है आपके 4th हाउस में। यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ क्योंकि 30 अक्टूबर को ये चाल होने वाली है। तुला से कन्या में आएंगे, तो केतु जब यहाँ पे आएंगे चौथे घर में आएंगे, माता के घर में आएंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि डाल देंगे आपके कैरियर में, 5वीं दृष्टि छुपे हुए भाव में, 8वें भाव में, 9वीं दृष्टि डाल देंगे 12वें भाव में। तो विदेश यात्रा का चांस बन सकता है, कैरियर में नोक झोंक हो सकती है और तंत्र मंत्र विद्या जैसी चीज़ें आप सोच सकती हैं। अपना पूरा ध्यान रखें क्योंकि ये एक्सीडेंट भी आपका करवा सकता है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है, मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। तो मानसिक तनाव को कम करने के लिए भैया पैसे कम खर्च करने हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। किसी को ना उधार लें ना उधार दें। उपाय क्या करना है? आपको गणेश जी का आवाहन करना है, गणेश वंदना करनी है नियमित। हमारी ऐप में दिया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। संक्षेप में कुंडली में केतु तीसरे भाव से गोचर कर रहा है, मतलब 6 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि 30 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे अगले 18 महीने। अगर 6 नंबर यहाँ लिखा होगा तो 5 नंबर यहाँ लिखा होगा, 4 नंबर यहाँ लिखा होगा, मतलब कि कर्क लग्न आप बन जाते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि पड़ती है 7वें भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ती है भाग्य भाव पे और 9वीं दृष्टि पड़ती है फाइनेंस वाले भाव पे। तो पत्नी से या पति से कटुता हो सकती है, ध्यान रखें। और भाग्य भाव में क्योंकि तीसरा घर चंद्रमा से केतु को पसंद है तो भाग्य आपका उजागर कर देगा और पैसे में आपकी वृद्धि कर देगा। हाँ, समाज के लिए आपको थोड़ा सा मजबूत कर देगा। छोटी छोटी नोक झोंक घर में रह सकती है क्योंकि 7वें भाव में केतु की नज़र पड़ेगी। क्या करना है कि आपको हल्दी का टीका लगाना है पूरे 18 महीने। हर सवेरे के टाइम छोटा सा लगा लीजिए, केतु का जो नेगेटिव प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। ये राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब करें। 30 अक्टूबर को कन्या राशि से में यह तुला से जाएगा। तो अगर आपका 2nd घर से यह केतु जा रहा है और यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ, सिंह राशि हो जाएगी। तो चंद्रमा से यह देखना, चंद्र राशि से तो 6 नंबर मतलब कि दूसरे घर से केतु जा रहा है। तो केतु की भी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, तो 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, केतु की 7वीं यहाँ पड़ेगी, 9वीं दृष्टि जो होती है वो यहाँ पड़ेगी, 5, 7 और 9वीं दृष्टि पड़ेगी। इससे क्या होगा? कोर्ट कचहरी के मामले, कोई गुप्त शत्रु आपको हानि पहुँचा सकता है, कैरियर में उथल पुथल मच सकता
सकती है, ध्यान रखना है आपको। सेकंड भाव में वित्तीय हानि होने हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, चोरी से सावधान रहिए, अपने घर और सामान को सुरक्षित रखिए। उपाय करना है, क्या करना है, कुत्तों की सेवा करनी है, गली में कुत्तों को भोजन अवश्य डालें, वही आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। ये राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब कर डालें। बहुत बड़ा उलट फेर होगा अगले 18 महीने तक। केतु जो है वो तुला से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपने अपनी चंद्रमा कुंडली उठा लेनी और देख लेना है कि 6 नंबर कहाँ लिखा है। अगर 6 नंबर आपका यहाँ लिखा हुआ हो, केतु आपके पहले घर से गोचर कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे मानसिक तनाव जो होता है वो आ जाता है और हेल्थ का इशू जो होता है वह देखने के लिए मिलता है। तो मेंटल अनस्टेबिलिटी, और यह वह समय होता है जब आपका जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उपाय क्या करना है कि बंदरों को अगर आप गुड़ खिलाते हैं तो वह आपके लिए मंगलमय होगा। सिंपल सी रेमेडी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। 7 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तुला राशि है आपकी, तो केतु महाराज आपके लग्न से आपके 12वें भाव पे जाएंगे। तो विदेश यात्रा करवा सकते हैं, लेकिन छठे भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं तो सेहत की इशू हो सकती है। 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके चौथे भाव पे चल रही है, तो माता को कष्ट हो सकता है, लेकिन भूमि जायदाद आप खरीद सकते हैं। 9वीं दृष्टि जो पड़ी है अष्टम भाव पे, तो भाई जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से ड्राइव कीजिए, क्योंकि जन्म के चंद्रमा से 12वें भाव में केतु वैवाहिक जीवन के लिए सकारात्मक स्थान नहीं देता। इस दौरान जीवन साथी के साथ आपके मत विवाद हो सकते हैं, क्योंकि मांगल्य भाव यहाँ पे प्रभावित होगा। तो यहाँ पे आपको मानहानि अपमान की संभावना है, बस उसका ध्यान रखिए। उपाय क्या करना है, केतु को खुश करने के लिए घर में गणेश जी का आवाहन करें, गणेश वंदना करें, हो सके तो गणपति जी को लेकर आइए। 30 अक्टूबर से यह स्थिति आपकी बनेगी। तो यह हो गया 1 से 12 राशियों के लिए केतु का। 8 नंबर की चंद्र राशि है स्कॉर्पियो, तो केतु का गोचर आपकी कुंडली में 12वें से 11वें घर पर होगा। कब? 30 अक्टूबर को। तुला से कन्या में आ रहे हैं, तो केतु महाराज आपके 11वें घर पे आएंगे और यहाँ से 5वीं नज़र पड़ेगी आपके पराक्रम वाले भाव को इंक्रीज करेंगे। तो कोई मेहनत करना चाहते, कुछ स्टार्टअप करना चाहते, कर सकते हैं। जो लोग लव अफेयर में पड़े हैं उसमें मतभेद हो सकता है, तो ध्यान रखना है। इंगेजमेंट करा ली है तो शादी को ज़्यादा विलंब ना करें, नहीं तो शादी टूट सकती है, इसका ध्यान रखिए। कोई भी भूमि और संपत्ति का सौदा भी इस अवधि के दौरान फलदायक सिद्ध हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आप अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि पराक्रम वाले भाव को इंक्रीज कर रहे हैं। स्थिति आय कैरियर संतोषजनक बना रहेगा। खर्चे में बस आपको नियंत्रण रखना है, किसी की तरह की समस्या नहीं होगी। तो उपाय क्या करना है, मंदिर में दस्तक जरूर दीजिए, नियमित टाइम पे मंदिर अवश्य जाया कीजिए। यही सिंपल सा उपाय करिए। राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, तो केतु महाराज उल्टी चाल चलेंगे, आपके 11वें से 10वें भाव पे आएंगे। यहाँ से 7वीं नज़र आपके चौथे भाव पे पड़ेगी, तो घर से संबंधित आपको उलझनें जकड़ सकती हैं। 5वीं नज़र पड़ेगी आपके दूसरे घर पर, तो पैसों की तंगी आ सकती है, सेविंग में प्रॉब्लम आ सकती है। 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव में, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे सफलता आपको मिल सकती है। और उठापटक जो जीवन में चल रही है उसमें इंक्रीज हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है। आप गंभीर प्रयास नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आत्मविश्वास कम हो सकता है, तो अपने आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ संपर्क में स्थापित करें, यही एक उपाय है। और जब भी घर से बाहर निकलें तो चांदी की कोई वस्तु अपने पर्स में जरूर रखें, चांदी को अपने साथ लेकर चलें अगले 18 महीने तक, नहीं तो समस्या हो सकती है। कहिए राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मकर राशि है, तो आपका जो केतु है आपके 10वें घर से निकलकर आपके भाग्य भाव में आएगा, क्योंकि 6 नंबर यहाँ पे लिखा होगा। और तुला से कन्या में 30 अक्टूबर 2023 में जाएंगे, 18 महीने यहीं से रहेंगे। यहाँ से 5वीं नज़र पड़ेगी आपके लग्न को, 7वीं नज़र आपके पराक्रम वाले भाव को, और 9वीं नज़र जो पड़ेगी वो आपके लव रोमांस वाले भाव को पड़ेगी। तो लव रोमांस में खटास आ सकती है, बस इसका आपको ध्यान रखना है। आप अपने ऊपर खर्चे कर सकते हैं। आपके पराक्रम को यह 9वें भाव में केतु
केतु का गोचर बढ़ा सकता है। आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, अपने गुरुओं के संपर्क में आ सकते हैं, ये आपके भाग्य के लिए एक अच्छा अवसर है। साथ ही जो व्यक्ति नौकरी के लिए या पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं वो समुद्र की यात्रा अवश्य कर डालेंगे, अवसर अवश्य मिलेंगे। लेकिन केतु की मौजूदगी किसी के भी वित्त के लिए अनुकूल नहीं होती। बढ़ते खर्चे को सीमित आपको करना होगा, आपको अपने दिखावे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कहिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। अब आ जाता है कुंभ, 11 नंबर की राशि वाले जी। केतु 30 अक्टूबर को आपके भाग्य भाव से आपके अष्टम भाव में आएगा। यहाँ से केतु की नज़र 7वीं पड़ेगी आपके दूसरे घर पर, 5वीं नज़र पड़ेगी आपके 12वें घर पर, 9वीं नज़र पड़ेगी आपकी माता के घर पर। माता के स्वास्थ्य में कष्ट हो सकता है, आपकी सेहत में कष्ट हो सकता है, पैसों की खर्चे यहाँ पे हो सकती है। तो शुभ नहीं होता है जब छठे 8वें भाव में चंद्रमा से केतु आता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह दे रहा हूँ। बार बार बुखार, शरीर में दर्द की संभावनाएं हो सकती हैं, ध्यान रखिए। दूसरों की कही हुई बातों पर नहीं आना है, दूसरों के घर का खाना नहीं खाना है अगले 18 महीने, इसमें ध्यान रखिए। अपने जहां पांव जमाए रखे हैं वहां पे जमा कर रखे। आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहिए राधे राधे। और समस्या हो रही है तो भगवान शिव की पंचास्तोत्रम कीजिए, हमारी ऐप में दिया हुआ है, इससे आपका कल्याण होगा। कहिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब को अगर आपका यहाँ पे 12 नंबर की चंद्र राशि है, अर्थात आप मीन राशि के जातक हैं, तो गोचर जो होगा वह आपके 6th हाउस में होने वाला है। मतलब कि आपके 8वें भाव से निकलकर केतु महाराज जो आएंगे वो आपके 7म भाव में आएंगे, और यहाँ पर आने से 5वीं दृष्टि जो डालेंगे वह आपके लाभ वाले भाव में डालेंगे, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके स्वयं पर, 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम वाले भाव को डालेंगे। तो अगर किसी के साथ भ्रम की स्थिति बन रही है तो पहले ही अपनी बात को स्पष्ट कर दें। इन दिनों आपके खर्च की बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि 11वां भाव एक्टिवेशन में आ रहा है। आप फिजूल की शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि आपका लग्न भी एक्टिवेशन में आ रहा है। अगर आपको वित्तीय संकट से नहीं गुजरना है तो वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए पराक्रम करें और अपने कटौतियों पर विश्वास करें। उपाय क्या करना है कि आपको चांदी की चेन यहाँ पर पहनने की सलाह दी जाती है। चांदी का कड़ा या चांदी की चेन पहनिए, अगले 18 महीने से 30 अक्टूबर तक आपके लिए कल्याणमय होगा। कहिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें।